ایک समय की बात है। एक घने जंगल में जहां सबसे पुराने शाहबलूत के पेड़ हवा से राज की बातें करते थे, वहां एक छोटा सा गौरैया रहता था जिसका नाम पिप था। पिप सादा भूरा था, ऐसा पक्षी जिसके बारे में कोई गीत नहीं गाता। उसके पंख छोटे थे, आवाज बिल्कुल साधारण, और हर बसंत में जब महान प्रवास का मौसम आता, अबाबिल उसे पीछे छूट जाने पर हंसते। तुम कभी दक्षिण की दलदली जमीनें नहीं देख पाओगे, वे गाते हुए आकाश में गायब हो जाते। पिप सिर्फ एक बार चहचहाता और काई से भरी डालियों पर उछलता हुआ दानों की तलाश में लौट जाता। एक पतझड़ में सब कुछ बदल गया। एक भयंकर तूफान ने जंगल के सबसे ऊंचे शाहबलूत को बीच से तोड़ दिया। टूटे तने के दिल से एक सुनहरा पंख गिरा, सोने से भी ज्यादा चमकीला, धूप की किरण से भी हल्का। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा पिप के पंख पर आ गिरा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जंगल खामोश हो गया। फिर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, कोहरे जैसी कोमल, ऐ सूरज पंख के मालिक, तेरी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन सोच समझ कर मांगना, आकाश जो ले लेता है वो वापस नहीं करता। पिप को कभी कुछ दिया ही नहीं गया था। उसने अबाबिलों को याद किया, उनकी दूर की दलदलें। उसने बाजों को याद किया जो पहाड़ों पर राज करते हैं। उसने सोचा, काश वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा और सबसे निडर पक्षी बन जाए। वो लगभग यही मांगने ही वाला था। लेकिन उसने नीचे देखा, टूटा शाहबलूत अब भी रस रो रहा था, और छोटे छोटे पक्षी जो उसमें घोंसले बनाते थे, सर्दी से पहले बेघर होकर रो रहे थे। पिप ने आंखें बंद की। मेरी इच्छा है कि ये पेड़ फिर से साबुत हो जाए और इस जंगल का हर पक्षी, चाहे छोटा हो या बड़ा, तूफानों में सुरक्षित घर रखे। सुनहरा पंख अचानक सूरज की तरह चमका। रोशनी टूटे तने में उतर गई, छाल जुड़ गई, डालियां आपस में मिल गईं, नए नए कोटर खुल गए, मानो स्वागत कहते हुए, चिड़िया के लिए, उल्लू के लिए, हर किसी के लिए। सुनहरा पंख हल्का सा धुआं बनकर आकाश में उड़ गया और गायब हो गया। जब अबाबिल लौटे तो वे दंग रह गए। शाहबलूत पहले से भी ज्यादा ताकतवर खड़ा था। बाज भी आए और उन्होंने सिर झुकाकर पिप को सलाम किया। लेकिन पिप वही सादा भूरा गोरैया था। बस अब जब वो चहचहाता, पूरा जंगल सुनता, और जब तूफान आता, हर पक्षी जानता कि उसका घर सुरक्षित है, एक छोटी सी गौरैया की इच्छा की वजह से।